हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे बेटा, और वो चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। कोई भी पार्टनर फर्म से कभी भी रिटायरमेंट ले सकता है। बस करना ये होगा उस पार्टनर को कि फर्म को एक नोटिस सर्व कर दे कि वो बिजनेस से रिटायरमेंट लेना चाहता है, एंड देयर आफ्टर दैट पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म। अब जो रिटायरिंग पार्टनर है, फर्म से उसको क्या क्या चाहिए। अब रिटायरमेंट ले रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बस ऐसे ही हाथ झाड़ करके बिजनेस से निकल जाएगा। उसको कुछ तो चाहिए ना बिजनेस से। तो क्या क्या चाहिए वो हम लोग देखते हैं। द रिटायरिंग पार्टनर is entitled to get the following. सबसे पहला, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अब जो उसका पूंजी लगा वो तो वापस चाहिए ना। दूसरा, शेयर इन रिजर्व्स एंड सरप्लस। बिजनेस का जो भी रिजर्व्स है या क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, उसमें से तो रिटायरिंग पार्टनर को शेयर मिलना चाहिए ना। तो जो पूंजी लगा वो तो देगा ही देगा बिजनेस उसको, साथ में रिजर्व्स एंड सरप्लस में से भी उसको हिस्सा मिलेगा। शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस on revaluation of assets and liabilities. रिटायरमेंट के समय भी बिजनेस का एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है। यहाँ भी तो पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा ना। जब भी कोई पार्टनर रिटायर करेगा या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड, पुराना वाला, और नया एग्रीमेंट फिर से फॉर्म होता है। ये सिचुएशन है रिकॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस समय भी चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है, और उसमें से प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसमें से रिटायरिंग पार्टनर या जो पार्टनर एक्सपायर किया है उसको शेयर मिलेगा। ये जो रिटायरमेंट का चीज हम लोग समझ रहे हैं ना, ये सेम चीज डेथ के केस में भी अप्लाई होता है बेटा। तो ध्यान रखिएगा, जो जो भी हम रिटायरमेंट में समझा रहे हैं सेम टू सेम डेथ में भी यूज होगा। ओके। शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म valued at the time of retirement। जिस समय पार्टनर को रिटायर करेगा, बिजनेस की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा और उसमें से रिटायरिंग पार्टनर को शेयर मिलेगा। अब प्रॉफिट या सरप्लस में से हिस्सा मिल रहा है तो अक्यूमुलेटेड लॉस या फिक्टिशियस एसेट्स, उसमें से भी तो उसमें हिस्सा बेयर करना पड़ेगा ना। शेयर इन अक्यूमुलेटेड लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट प्लस गुडविल already appearing in the balance sheet। रिटायरमेंट के समय जो बैलेंस शीट है अगर उसमें गुडविल दिख रहा है तो उसमें से भी उसको शेयर दिया जाएगा। सब तो राइट ऑफ होगा ना। तो ये चीज रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा, और साथ में अगर पार्टनर को एक्सपायर कर रहा है उसको भी ये सारा चीज
मिलेगा। अब हम लोग समझेंगे कि रिटायरमेंट या डेथ के समय क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको करना पड़ता है। तो फटाफट इसका नोटिंग कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स। arising on the retirement of a partner। क्या क्या प्रॉब्लम अराइज होता है जब पार्टनर कोई फर्म से रिटायर करता है और सिमिलरली अगर कोई पार्टनर एक्सपायर कर जाता है। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी कोई पार्टनर फर्म छोड़ करके जाता है आइदर ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ, बाकी के पार्टनर्स बिजनेस तो कंटिन्यू करेंगे ना, तो उस केस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कौन पार्टनर गेन किया, कौन पार्टनर गेन नहीं किया। ऑब्वियस है, जब अगर 3 पार्टनर्स बिजनेस में थे और एक पार्टनर फर्म छोड़ के चला गया, पहले जो भी प्रॉफिट होता होगा तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता होगा। अब जो प्रॉफिट होगा 2 पार्टनर्स के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। फायदा होगा ना कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को, ठीक है। और साथ में हमको नया रेशियो भी निकालना है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब बिजनेस में 2 गुडविल होगा। एक ओल्ड गुडविल मतलब जो पहले से बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा होगा, ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, उसको ओल्ड गुडविल बोलते हैं। फिर न्यू गुडविल, ये वैल्यू हुआ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इन दोनों ही सिचुएशन में रिटायरिंग पार्टनर को शेयर मिलेगा तो ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा ना कुछ अकाउंटिंग। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा ये भी हम लोग को समझना होगा। ट्रीटमेंट फॉर accumulated profits and reserves। ऑलरेडी जो बैलेंस शीट में accumulated profits and reserves है उसका क्या ट्रीटमेंट करना होगा ये भी हम लोग समझेंगे। ये भी एक कैलकुलेशन होता है। साथ में लॉसेस भी बेटा। अगला होता है पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर करेगा, जो पार्टनर रिटायर करता है उसको पेमेंट तो करना है। ये तो सारा हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या क्या मिलेगा और कैसे कैलकुलेशन करके वो अमाउंट लाया जाए। फाइनली बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो फर्म पेज टू द रिटायरिंग पार्टनर आइदर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या इन फ्यूचर, ठीक है। दोनों हम लोग समझेंगे।
adjustment of capital of continuing partner in proportionate to their profit sharing ratio. ये लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल को कैसे एडजस्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको इस चैप्टर में समझना है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला बेटा क्या हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला याद है ना बेटा आपको, वहां था ओल्ड रेशियो में से नया रेशियो लेस कर दिए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया, और गेनिंग रेशियो ठीक उल्टा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज द गेनिंग रेशियो। नंबर 1 गेनिंग रेशियो, जहां नया रेशियो पुराना रेशियो दोनों दिया हुआ है तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। दिस इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो के बेसिस पे। लेकिन कभी कभी अलग अलग सिचुएशंस आ जाता है जहां नया रेशियो दिया हुआ नहीं रहेगा, देन हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो। तो ये तो गेनिंग रेशियो हो गया बेटा, और न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूला उस केस में यूज होगा जब नया रेशियो और पुराना रेशियो दोनों दिया हुआ है। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है नया रेशियो, तब पुराना नहीं दिया है तो वी ऑल नो इक्वल रेशियो होता है, लेकिन अगर नया नहीं दिया है तो हम लोग समझे कि अलग अलग सिचुएशंस में कैसे गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा। आज हमने सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग एक एक टॉपिक समझेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।